मणिपुर, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के बाद अब ओडिशा की बारी है। भारतीय जनता पार्टी अब ओडिशा में भी घिरती हुई दिखाई दे रही है। ओडिशा में एक छात्रा की मृत्यु का मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल मामला ओडिशा की कलिंगा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है। हाल ही में ये यूनिवर्सिटी चर्चाओं में आई। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ये चर्चा किसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में नहीं थी, बल्कि बीते कुछ दिनों में उभरते एक विवाद को लेकर देखी जा रही है। मामला है KIIT में एक छात्रा की मृत्यु का, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आपको बता दें, स्थिति तो यहाँ तक आ गई है कि मामले में ओडिशा के यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट से माफी तक मांगनी पड़ गई और राज्य की सरकार ने यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है। राज्य सरकार पर जब मुश्किल आने पड़ी तो यूनिवर्सिटी को हड़काती हुई प्रशासन नजर आई, सरकार नजर आई और यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा गया। इतना ही नहीं, मामले ने राजनयिक स्तर पर भी तूल पकड़ लिया और चिंता अब गहराती हुई नजर आ रही है। दरअसल ये मामला एक नेपाली छात्रा की मृत्यु से जुड़ जाता है। दरअसल जानकारी के लिए बता दें कि KIIT से बीटेक के तीसरे साल की छात्रा प्रकृति लामसाल का कैंपस में ही स्थित हॉस्टल में शव मिला था। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके बाद प्रकृति के माता पिता को उसके निधन की जानकारी दी और उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बता दें, नेपाली छात्रा की मृत्यु की खबर सामने आते ही कलिंगा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ बड़े स्तर पर स्टूडेंट ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नेपाल की छात्रा की मृत्यु के मामले में जब यूनिवर्सिटी प्रशासन पर शिकायत के बावजूद आरोपी छात्रों पर कार्यवाही नहीं की गई तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने KIIT के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इनमें बड़ी संख्या में नेपाल के छात्र शामिल नजर आए, जिन्होंने अपनी सुरक्षा का मसला भी उठाया। इस बीच KIIT प्रशासन ने नाराज विदेशी छात्रों से बातचीत की कोशिश की, हालांकि इससे स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। बताया जाता है कि इस दौरान यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों ने प्रशासन पर ही आरोप लगाए। साथ ही साथ आपको ये बता दें, यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी नेपाली छात्रों से अभद्र व्यवहार भी किया, उन्हें अपशब्द भी कहे। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी में लगे कर्मियों ने भी इन स्टूडेंट के साथ बल प्रयोग किया। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में न आते देख यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नेपाली स्टूडेंट को वापस नेपाल भेजने का फैसला किया। रिपोर्ट की माने तो यूनिवर्सिटी का ये फैसला उलट पड़ गया है। दरअसल जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले के तहत नेपाली स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी को अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले करीब 1000 से ज्यादा नेपाली छात्र छात्राओं को बिना उनसे पूछे उनके घर के लिए रवाना किया गया। ये पूरा मामला बिगड़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें, इस मामले में वीडियोस वायरल होने के बाद नेपाल सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर नेपाली छात्रों को जबरदस्ती KIIT से निकालने की घटना पर चिंता जाहिर की, भारत सरकार से दखल देने की मांग की। इसके बाद आपको बता दें कि पूरी तरह से ये मामला अब सिर्फ भारत तक सीमित नजर नहीं आया। ओडिशा का मामला अब सरकार की बेचैनियों को भी बढ़ा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भारत नेपाल के करीबी संबंध के मद्देनजर इस मामले को पूरी गंभीरता से देखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि KIIT को नेपाली छात्रों को जबरन हॉस्टल से बाहर नहीं करना चाहिए था। अब इस पूरे मामले पर उड़ीसा सरकार ने KIIT को आदेश दिया है कि वे नेपाली छात्रों को वापस कैंपस में भेजें। अब ये पूरा मामला तूड़ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही है। देखना होगा कि इस मामले पर अब क्या निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आता है।